क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 के ऊपर क्या करना है, फोकस करना है। क्या लिखा हुआ है कि 8 के क्यूब रूट फाइंड कर दे। हमने किसके क्यूब रूट फाइंड करने हैं? 8 के। तो क्यूब रूट का मतलब क्या होता है वो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। तो सोल्यूशन देख के क्यूब रूट का मतलब है कि 8 ले ले, फिर उसके ऊपर आपने क्यूब रूट यानी 1/3 ले ले। मान लो कि वो मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। अच्छा जी, x इक्वल टू होगा 8, ऊपर आ जाएगा 1/3। ओके। अच्छा जी, अब दोनों अतराफ का क्यूब ले ले, लेफ़्ट का भी क्यूब ले ले, राइट का भी क्यूब ले ले। चलो जी, दोनों तरफ का हमने क्यूब लिया तो x क्यूब इक्वल टू 3 और 3 कैंसल, इससे 8 निकला। अच्छा जी, अब कैलकुलेशन को मज़ीद सिंप्लीफिकेशन देंगे। अच्छा जी, ये होगा x का होल क्यूब, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये -8 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये होगा x का होल क्यूब, ये हो जाएगा 2 का होल क्यूब इक्वल टू 0। अब आपने फार्मूला यूज़ करना है a क्यूब माइनस b क्यूब का। a माइनस बी इनटू में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। तो क्या ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा तो x -2 हो जाएगा, n2 x का स्क्वायर होगा प्लस 2 n2 x हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर होगा। अच्छा जी, इक्वल टू 0। अब कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन दे, x -2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये बना x -2 0 की इक्वल होगा r x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 0 के इक्वल होगा। ओके जी, अब आपने मज़ीद कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देनी है। चलो जी, अच्छा -2 उधर शिफ्ट होगा तो ये +2 निकल आया। ये वैल्यू अपने साथ नोट कर ले, दूसरा इक्वेशन ले ले, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक से कंपेयर कर ले। कंपेयर किया, इसका नाम रख दे इक्वेशन 1, इसका नाम रख दे इक्वेशन 2। इससे a की वैल्यू 1 पड़ी, b की वैल्यू 2 पड़ी, c की वैल्यू 4 पड़ी। अब आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले का पता है, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac नीचे होगा 2a। सारे वैल्यू प्लग कर दे, -(2) हो जाएगा, b की वैल्यू प्लस -2 का स्क्वायर पड़ेगा, -4 n2 1 n2 2 n2 4। ओके, नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगा, 2 n2 1 आएगा। अच्छा सर, अच्छा तो x की वैल्यू होगी -2 प्लस -2 का स्क्वायर ले ले 4, 4 4 16 डिवाइडेड बाई 2। अब x की वैल्यू आएगी -2 प्लस माइनस 4 में से 16 सब्ट्रैक्ट कर दोगे -12, नीचे कितना होगा 2 हो जाएगा। अब आगे देखते जाइए, तो x इज इक्वल टू -2 प्लस -12 को लिख दे 12 इंटू -1 स्क्वायर रूट, नीचे होगा 2। अब x इक्वल टू -2 प्लस -12 का अलग से स्क्वायर रूट, -1 का अलग से, डिनोमिनेटर में होगा 2। x इक्वल टू -2 प्लस -12 को लिख दे 4 ज़रबे 3। ये वैल्यू किसकी इक्वल है, अयोटा के। नीचे क्या होगा 2 होगा। x इक्वल टू -2 प्लस -4 का अलग से स्क्वायर रूट, 3 का अलग से, नीचे होगा 2। अब 4 का स्क्वायर रूट निकाल दो, शाबाश 4 का क्या निकाल दो, स्क्वायर रूट। x इक्वल टू -2 प्लस -4 का स्क्वायर रूट निकला 2, 3 अंडर द रूट अयोटा, नीचे होगा 2। ऊपर से 2 को कॉमन कर दे, कॉमन किया -1 प्लस -3 अंडर रूट अयोटा,
नीचे होगा 2। अब यहाँ पे दो वैल्यू है, एक प्लस के साथ चल रही है, ठीक हो गया। डिनोमिनेटर में क्या होगा 2 होगा। दूसरी माइनस के साथ चल रही है, -1 -3 अंडर रूट, नीचे क्या होगा 2 होगा। अब आपको ओमेगा का पता है, -1 + 3 अंडर रूट आयोटा, नीचे क्या है 2। दूसरा ओमेगा स्क्वायर का पता है, -1 -3 अंडर रूट आयोटा डिवाइडेड बाई 2। इसकी जगह ओमेगा होगा, इसकी जगह ओमेगा का स्क्वायर, तो x = 2 ओमेगा, दूसरा आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। और एक वैल्यू ऊपर हमने निकाली थी 2, दूसरा होगा 2 ओमेगा, एक आ जाएगी 2 ओमेगा का स्क्वायर। आसान सा रिजल्ट था जी इसे कुछ। अब देखिए, अब हमने इसका क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट का मतलब होता है कि इसके ऊपर 1/3 लिख दे। चलो जी, इसकी कोई वैल्यू निकल आएगी। मान लो कि वो हमने वैल्यू x रख दी। अब दोनों अतराफ का क्यूब ले ले। अब दोनों अतराफ का क्यूब ले ले। चलो जी, मैंने दोनों अतराफ का क्यूब लिया, तो दोनों अतराफ का जब क्यूब लोगे तो ये दोनों कैंसल होंगे। x³ = -8 हो जाएगा। इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये +8 बनेगा, तो ये +8 बनेगा = 0। अब इसको लिख दे x का होल क्यूब और 8 को लिख दे 2 का क्यूब। अब आपने एक फार्मूला यूज करना है, a³ + b³ का फार्मूला यूज होगा। किसकी इक्वल है, a + b इनटू में a² माइनस में ab होगा, प्लस b का स्क्वायर आएगा। अच्छा जी, तो ये x + 2 होगा, इनटू में x² आएगा, -2x होगा, +2 का स्क्वायर होगा, = में 0 आएगा। अब मजीद कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देते हैं जी। अब देखिए, x + 2 0 की इक्वल होगा, दरमियान में r आएगा, x² - 2x + 4 = 0 होगा। x ये +2 उधर शिफ्ट होगा, ये -2 आएगा, x² - 2x + 4 = 0 होगा। अब आपने इसको नोट आउट करना है जी। अच्छा जी, तो ये दूसरा इक्वेशन लेते हैं, -2x + 4 = 0। मान ले दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। क्वाड्रेटिक से कंपेयर कर ले, ax + bx = 0, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। a की वैल्यू 1 पड़ेगी, b की वैल्यू -2 पड़ेगी, c की वैल्यू 4 पड़ेगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला लेना है, -b + b का स्क्वायर होगा, -4ac, नीचे डिनोमिनेटर में 2a होगा। वैल्यू प्लग करोगे, माइनस इंटू -2 प्लस -2 का स्क्वायर, -4 × 1 × 4 बनेगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 × 1 बनेगा। अच्छा जी, अच्छा। अब x = 2 बनेगा, प्लस माइनस आएगा, -2 का स्क्वायर 4 होता है, ये 4 4 16 होगा, डिनोमिनेटर में 2 आएगा। x = 2 प्लस माइनस ऐसे -12 स्क्वायर रूट आएगा, डिनोमिनेटर में 2 बनेगा। x = 2 प्लस माइनस 12 × -1 बनेगा, स्क्वायर रूट आएगा, डिनोमिनेटर में 2 आएगा। अब देखिए, 2 + -12 का अलग से स्क्वायर रूट, -1 का अलग से, नीचे डिनोमिनेटर में 2 बनेगा। अच्छा। अब x = 2 + -12 का ऊपर मैंने निकाला था, 2 × 3 होता है, ये -1 स्क्वायर रूट आयोटा होगी, डिनोमिनेटर में 2 होगा। अब आप इस तरह कर दे, ऊपर से 2 को कॉमन कर दोगे तो 1 ± √3 आयोटा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 आएगा। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू -1 + √3 आयोटा, डिनोमिनेटर में क्या होता है, 2 होता है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 - √3 आयोटा, डिनोमिनेटर में 2 होता है। इसके साथ नेगेटिव और इसी वैल्यू के साथ नेगेटिव, इसके साथ नेगेटिव और वैल्यू के साथ नेगेटिव मल्टीप्लाइड होगा, तो ये प्लस बनेगा और ये माइनस बनेगा, स्क्वायर रूट 3/2 बनेगा। अच्छा जी, अब देखिए, इधर भी नेगेटिव मल्टीप्लाइड होगा तो ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, तो 1 + √3 आयोटा, डिनोमिनेटर में 2। अब अगर मैं इस वैल्यू को स्प्लिट कर दूं तो ये 1 + √3 आयोटा के नीचे 2 होगा और दूसरी वैल्यू 2 × 1 - √3 के नीचे
2 होगा। अब x इक्वल टू ये 2, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई और दूसरी माइनस ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। तो आपका सल्यूशन सेट एक -2 आ गया, दूसरा -2 ओमेगा, तीसरा क्या आएगा -2 ओमेगा स्क्वायर। आसान। अब देखिए, अब कहते हैं कि इसका क्यूब रूट निकाल दे। मान लो कि मैंने इसका क्यूब रूट मतलब 1/3 ले ले। मान लो कि हमने वो वैल्यू x रख दी। अब दोनों अतराफ का क्यूब ले ले। चलो जी, मैंने क्यूब लिया दोनों अतराफ का, ठीक हो गया। ये x क्यूब बनेगा, 3 और 3 कैंसल होंगे, -27। इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो x क्यूब प्लस 27 बनेगा, इक्वल टू में 0 आएगा। अच्छा जी, अब आगे देखते जाइए। अब ये होगा x का होल क्यूब, ये होगा 3 का होल क्यूब, इक्वल टू 0। अब देखते जाए, अब हमने एक फार्मूला यूज़ करना है, तो ये आ जाएगा x प्लस 3, n2 में आएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब x प्लस 3 0 की इक्वल होगा, दरमियान में r आएगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0 होगा। x की वैल्यू अगर इसको इधर शिफ्ट कर दो तो ये -3 आएगी, इसको आपने नोट आउट करना है। अब आपने इस इक्वेशन को लेना है, 9 प्लस 9 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक से कंपेयर करोगे, ax प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1 बनी, b की वैल्यू -3 बनी, c की वैल्यू 9 बन जाएगी। अब आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले में प्लग करना है, -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac, डिनोमिनेटर में 2a बनेगा। अब ऊपर की वैल्यू प्लग करोगे, -n2 -3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर -4 n2 1 n2 9, डिनोमिनेटर में क्या बनेगा 2 n2 1। तो x इक्वल टू ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस ये 9 बनेगा, दूसरा 36 बनेगा, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस इससे -27 स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2 आएगा। अब कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन दे दो, तो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 27, n2 में -1 आएगा, फिर स्क्वायर रूट आएगा, फिर नीचे क्या होगा 2 होगा। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 27 का अलग से, -1 स्क्वायर रूट का अलग से, डिनोमिनेटर में 2 बनेगा। x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 27 को लिख दो, 9 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसकी वैल्यू आयोटा पुट होगी, डिनोमिनेटर में 2 आएगा। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 का अलग से, 3 का अलग से, आयोटा, फिर डिनोमिनेटर में कितना आएगा 2 आएगा। ओके अब देखिए, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 का क्या निकलेगा 3 स्क्वायर रूट 3, नीचे डिनोमिनेटर में होगा 2, ऊपर से 3 को कॉमन कर दे तो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, नीचे डिनोमिनेटर में 2। अब यहाँ पे दो वैल्यू है, एक प्लस के साथ आ रही है, डिनोमिनेटर में क्या होगा 2 होगा, दूसरी माइनस के साथ आ रही है, डिनोमिनेटर में क्या होगा 2 होगा। अब ओमेगा की वैल्यू का आपको पता है, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस 3 अंडर रूट आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब आपने ये वैल्यू ऊपर वाली बनानी है, तो इसके लिए क्या कर लेते हैं वो देखते जाइए। अब देखते जाइए, तो दोनों अतराफ का माइनस ले ले, इसके साथ माइनस मल्टीप्लाइड होगा तो ये 1, ये माइनस होगा, नीचे डिनोमिनेटर में 2, इसके साथ नेगेटिव मल्टीप्लाइड कर दोगे तो ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, तो 1 प्लस 3 अंडर रूट आयोटा, डिनोमिनेटर में 2, इसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आ गई, आप माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस ओमेगा। तो x की एक वैल्यू अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड कर दूं, -3 ओमेगा का स्क्वायर, दूसरा आ जाएगा 3 ओमेगा। सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, ऊपर एक वैल्यू -3 थी, दूसरी वैल्यू -3 ओमेगा, और एक अवल वैल्यू -3 ओमेगा का स्क्वायर। तो आसान सा रिजल्ट था जी। अब देखते
देखते जाइए। अब हमने 64 का क्यूब रूट निकालना है। 64 लिखोगे, क्यूब रूट मतलब 1/3 ले ले। मान लो कि मैंने इसकी वैल्यू x रख दी। अब दोनों अतराफ का क्यूब ले ले। चलो जी, मैंने दोनों अतराफ का क्यूब लिया। ओके, तो ये आ जाएगा x क्यूब, ये 3 और 3 कैंसिल होंगे, 64 आएगा। इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये माइनस बनेगा, इक्वल टू में 0 आएगा। अब आगे देखते जाइए। अब इसको लिखते हैं x का होल क्यूब माइनस 4 का होल क्यूब इक्वल टू 0। ओके जी, अब यहाँ पे आपने फार्मूला यूज करना है। a क्यूब माइनस बी क्यूब किसकी इक्वल है? a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये x माइनस 4 बनेगा, ये x स्क्वायर आएगा, माइनस 4x आएगा, प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0। x माइनस 4 0 की इक्वल होगा, r x स्क्वायर माइनस 4x, ये बनेगा 16 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल जी। तो माइनस 4 उधर शिफ्ट करोगे तो ये प्लस 4 बनेगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 16 इक्वल टू 0। एक्स की एक वैल्यू ये आ गई और दूसरी वैल्यू आपने उठा लेनी है, माइनस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है? अब आपने इसको क्वाड्रेटिक से कंपेयर करना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। ए की वैल्यू 1 बनी, बी की वैल्यू माइनस 4 बनी, सी की वैल्यू 16 बनी। क्वाड्रेटिक फार्मूला किसकी इक्वल है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2a, ऊपर की सारी वैल्यू प्लग कर दे, माइनस इंटू माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16, फिर आ जाएगा 2 इंटू 1। एक्स की वैल्यू आएगी 4 प्लस माइनस ये 16 बनेगा, ये 64 बनेगा, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। अब वैल्यू को कैलकुलेट कर दे, अब वैल्यू को कैलकुलेट कर दे। x इक्वल टू 4 प्लस माइनस दूसरे से माइनस 48 बनेगा, डिनोमिनेटर में कितना आएगा? 2। 48 को लिख दे, 48 इंटू में माइनस 1 अंडर द रूट, नीचे 2 बनेगा। x इक्वल टू 4 प्लस माइनस 48 का अलग से, ये माइनस 1 का स्क्वायर रूट अलग से, इसकी आयोटा वैल्यू आ जाएगी। तो x इक्वल टू 4 प्लस माइनस ये 16 3 48 लिख सकते हैं, ठीक हो गया। साथ में आयोटा, डिनोमिनेटर में 2। अब आपने वैल्यू को क्या करना है जी? कैलकुलेट करना है। तो x इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 का अलग से स्क्वायर रूट, 3 का अलग से आयोटा, डिनोमिनेटर में 2। 16 का क्या स्क्वायर रूट निकलता है? 4 निकलता है, 4। डिनोमिनेटर में क्या होगा? 2। 4 को कॉमन कर दो, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, नीचे 2। यहाँ पे दो वैल्यू है, अलग अलग लिख दे, स्क्वायर रूट 3 आयोटा, नीचे 2, फिर 4 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, नीचे 2। अब आपने ये वैल्यू बनानी है जी। किस तरह बनाएंगे वो देखे। ओमेगा इक्वल होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। नेगेटिव दोनों तरफ, इसके साथ नेगेटिव मल्टीप्लाइड होगा, ये प्लस और ये क्या बनेगा? माइनस, नीचे 2। इसके साथ भी नेगेटिव, दूसरी साइड पे भी नेगेटिव, ये प्लस बनेगा, ये भी प्लस बनेगा, नेगेटिव मल्टीप्लाइड होगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। अब देखते जाइए, ये आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ये आ जाएगी माइनस ओमेगा। तो ये x की वैल्यू आ गई -4 ओमेगा स्क्वायर, दूसरी आ गई -4 ओमेगा। तो सोल्यूशन सेट अगर आप लिखना चाहते, एक -4 था, -4 ओमेगा, -4 ओमेगा का स्क्वायर। इस तरह सिंपल सा प्रॉब्लम था, आसान सा। अब देखिए, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। मतलब ये बना कि इसका क्यूब रूट लोगे, यानी 1/3 लोगे। मान लो कि इसकी वैल्यू x आ गई,
दोनों अतराफ का 3 ले ले, दोनों अतराफ का 3 ले ले, शाबाश शाबाश, दोनों अतराफ का 3 ले ले, ये एक्स क्यूब बनेगा, 3 और 3 कैंसल, माइनस 125, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये 1 प्लस 25 इक्वल टू 0 बनेगा। अच्छा जी, अब ये होगा x का होल क्यूब, दूसरा होगा 5 का होल क्यूब। अब आपके जहन में फार्मूला चल रहा होगा a क्यूब प्लस b क्यूब। क्या फार्मूला है? a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये फार्मूला इसके ऊपर यूज़ कर दोगे तो x प्लस 5 इंटू में आ जाएगा x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आएगा x प्लस 5 इंटू में आएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इक्वल टू 0। x प्लस 5 0 की इक्वल होगा, r होगा r x माइनस 5 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इक्वल टू 0। प्लस 5 उधर शिफ्ट होगा। चलो जी, x square minus 5x plus 25 equal to 0. This is called equation number 1. क्वाड्रेटिक से कंपेयर कर दोगे, क्वाड्रेटिक से कंपेयर किया। चलो जी, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -5 आएगी, c की वैल्यू 25 आएगी। अच्छा जी, अच्छा। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है ये आपके जहन में होना चाहिए। ठीक हो गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac, डिनोमिनेटर में क्या होगा 2a, ऊपर की वैल्यू प्लग कर दोगे, माइनस इंटू माइनस 5 प्लस माइनस -5 का स्क्वायर होगा। गुड। -4 इंटू 1 इंटू 25 बनेगा 25, डिवीजन में 2 इंटू 1 बनेगा। x इक्वल टू 5 प्लस माइनस ये आ जाएगा 25, दूसरा आ जाएगा 100, डिनोमिनेटर में क्या होगा 2, x इक्वल टू 5 प्लस माइनस इससे -75 बनेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2 आएगा 2। अब कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन दे दो तो x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 75 को अलग स्क्वायर रूट दे दी, ये -1 को अलग स्क्वायर रूट दे दी, डिनोमिनेटर में 2 होगा। 75 को लिख दो 25 ज़रबे 3 लिख सकते हैं बिल्कुल, अंडर द रूट -1 स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर में क्या होगा ये -1 स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर में 2, x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 का अलग से होगा, 3 का अलग से, ये आयोटा डिनोमिनेटर में 2, 25 का क्या निकलेगा 5 निकलेगा 5, तो 5 प्लस माइनस ये 5 निकला, अंडर द रूट 3 आयोटा, डिनोमिनेटर में क्या होगा 2, ऊपर से 5 को कॉमन कर दे तो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, नीचे 2। यहाँ पे दो वैल्यू हैं, एक प्लस के साथ चल रही हैं डिनोमिनेटर में 2 और दूसरी माइनस के साथ चल रही हैं, डिनोमिनेटर में क्या होगा 2। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 माइनस 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। इस तरफ माइनस नेगेटिव मल्टीप्लाइड करोगे, ये प्लस और ये -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, इसके साथ नेगेटिव मल्टीप्लाइड करोगे, ये प्लस और ये प्लस, तो 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ये ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब ये ओमेगा स्क्वायर है और ये क्या है माइनस ओमेगा है। तो ये क्या होगा 5 अपनी जगह, दूसरा 5 ओमेगा स्क्वायर आएगा और दूसरा क्या आएगा -5 ओमेगा। सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, पहले एक वैल्यू -5 आई थी, अगर आपको याद हो -5 ओमेगा स्क्वायर। इससे हमारी ये वीडियो कंप्लीट।